बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 आ गया है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स 1, और इसका पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं। आखिरी टॉपिक है डिफरेंसेस, देख लेते हैं इसके अंदर। पार्ट 6 बार बार बता रहा हूँ, नोमेनक्लेचर का टेस्ट मौजूद है। नोमेनक्लेचर ग्रैंड टेस्ट के ऊपर वीडियो बनी हुई है, देखिए, सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी आपको। नोमेनक्लेचर पे अपनी ग्रिप कीजिए। ये 1.5-2 घंटे की वीडियो है तकरीबन। सारे नोमेनक्लेचर ग्रैंड टेस्ट के अंदर मैंने उसमें दिए हैं, फिर सोल्यूशन भी दिए हैं। तो आप मेहरबानी करें आपकी, और ये जो है ना, ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री सारी बेसिस के ऊपर करती है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, ब्ला ब्ला, ये सब कुछ। इसलिए ग्रैंड टेस्ट करें, फिर अपने आप को चेक करें। सोल्यूशंस भी मैंने उसी वीडियो में दिए, एक ही वीडियो में सब कुछ। बड़ी मेहनत से बनाई है भाई, तो वो वीडियो देखें क्योंकि, और उसके बाद फिर दोबारा करें, फिर दोबारा वीडियो को देखें, फिर दोबारा टेस्ट करें, फिर दोबारा वीडियो को देखें, फिर दोबारा टेस्ट करें। वो ग्रैंड टेस्ट आप करें। हर वीडियो के एंड में मैं ग्रैंड टेस्ट जो है उसका लिंक लाजमी दे रहा हूँ, ताकि आप वो करें। 3-3, 4-4 दफ़ा करें। नोमेनक्लेचर पे जितनी कॉन्क्रीट ग्रिप है ना आपकी, आपने समझ लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उड़ा दिया। और नोमेनक्लेचर पे ग्रिप नहीं है ना, फिर आप भूल जाइए, आप गुम हो जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा। फिर भी कॉपी पेन से ले लें, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। क्या है इसके अंदर? ये आ गया यहाँ पर पेज नंबर, अल्डिहाइड एंड कीटोन से, कार्बोनाइल 1 के अंदर डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, पेज नंबर 199 पे मौजूद है। 4 एरियाज़ में डिफरेंसेस देखने हमें अल्डिहाइड और कीटोन्स में। बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर पहले ये देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर, अल्डिहाइड और कीटोन्स के बेसिक स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है, ये पहला डिफरेंस आ रहा है। अच्छा भाई, एक जो है अल्काइल या एराइल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड में लगा हुआ है। अल्डिहाइड का बेसिक स्ट्रक्चर जो ना, ये कार्बोनाइल तो होगा ही होगा, ये बात तय है, क्योंकि ये कार्बोनाइल से ताल्लुक़ रखते हैं ना, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ये भी है, यहाँ पर भी होगा, ये तो होगा ही होगा, कीटोन्स में भी और अल्डिहाइड में भी। अब यहाँ पर अल्डिहाइड के अंदर यहाँ H लगा हुआ होगा लाजमी, ये टर्मिनल कार्बन है, और इसके साथ ये H नज़र आ रहा होगा, और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी होगा इस साइड पे होगा, या मिथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा, या फिर ये सारे के सारे जो नाम ले रहा हूँ ये क्या है, ये अल्काइल है, सब ये अल्काइल है। यही R एक और ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसको एराइल कहते हैं। ये एराइल क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, यही पूरा का पूरा अब इस R की जगह आ जाएगा। पूरा का पूरा बेंजीन इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये R जो है, जो कि अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही R जो है वो एराइल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्काइल ग्रुप में हमारे पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। एराइल के अंदर ये बेंजीन की रिंग आ जाती है। क्लियर है? जब भी एराइल की बात हो, बेंजीन की रिंग आपके जहन में आ जाए। अल्काइल की बात हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे आपके जहन में आ जाए। और ये अल्काइल और एराइल दोनों के लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं, ये R, हम कैपिटल R ये लगा हुआ हो तो समझ जाइए इनमें से सब कुछ होगा। यहाँ R यूज़ नहीं कर रहे अल्डिहाइड में, इस साइड पे तो H आएगा ही आएगा। तो ये बुनियादी स्ट्रक्चर है यहाँ पर अल्डिहाइड में। अब कीटोन में देखें, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, दोनों साइड पे R। समझ में आ गई बात? दोनों साइड पे R है। अब R का मतलब समझा चुका हूँ, ये वो सिंबल है जो कि अल्काइल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एराइल को भी। तो यहाँ अल्काइल भी आ सकता है, यहाँ भी अल्काइल आ सकता है, यहाँ एक पे अल्काइल आ सकता है, एक पे एराइल आ सकता है। हो सकता है दोनों पे ही एराइल ग्रुप लगा हुआ हो। समझ आ गई बात? जिस तरह अल्काइल की वैरायटी है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसी तरह यहाँ पर ये एराइल जो है इसकी भी वैरायटी है, ठीक है। इसमें भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती हैं। क्लियर? ये बेसिक स्ट्रक्चर में फ़र्क है अल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर, ठीक है। आगे चलें, और क्या फ़र्क है इसके अंदर? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 अल्काइल या एराइल ग्रुप
लगा होगा अल्डिहाइड में, एक लगा होगा, ये रहा। जबकि कीटोन के अंदर 2 अल्काइल या एराइल ग्रुप जो है वो होंगे, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। ठीक है भाई, ये भी हो गया। और क्या है इसके अंदर? अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी बुक में मिस्टेक है, जो मेरे पास एडिशन है, हो सकता है आपके पास चेंज हो। दूसरी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है वो बॉइलिंग पॉइंट उसको देखेंगे हम। इसमें बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया, बहुत दफ़ा ये बॉइलिंग पॉइंट को लेके जो है बड़ी बात हुई। तो ये बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्डिहाइड ले लें, नोट्स बनाते रहें साथ साथ आप। अल्डिहाइड्स और ये कीटोन्स, क्या है भाई अल्डिहाइड्स के अंदर? यहाँ पर किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम सिर्फ एक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर कीटोन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास तो कीटोन्स का हायर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हायर देन अल्डिहाइड। कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है, और अल्डिहाइड का लोअर। अब इसका हायर है तो इसका क्या होगा? कीटोन्स का हायर देन अल्डिहाइड्स है, तो अल्डिहाइड्स का लोअर देन कीटोन्स होगा। ठीक है भाई, लोअर देन कीटोन्स होगा। इसका वाई, खैर ये तो हम आगे साइंटिफिक रीजंस भी आ रहे हैं, उसके अंदर भी हम देखेंगे वाई। इसके पीछे वजह क्या है? कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर क्यों है अल्डिहाइड के मुकाबले में? वाई। तो यहाँ पर जो वजह लिखी हुई है इसकी, कि कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कीटोन्स इज मोर पोलराइज्ड। इसका जो कार्बोनाइल है ना, कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये वाला कीटोन का, ये मोर पोलराइज्ड है, ज़्यादा पोलराइज्ड है, मोर पोलराइज्ड देन अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स के मुकाबले में ये ज़्यादा पोलराइज्ड है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कीटोन का ज़्यादा है अल्डिहाइड से। ठीक है भाई, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी नोट्स में ले आए हैं, इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है भाई, अब अगला बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स को हमने देख लिया। ठीक है, अब तीसरी चीज़ रिएक्टिविटी को देख लें। रिएक्टिविटी तो रिएक्टिविटी में अल्डिहाइड को देखें और कीटोन्स। रिएक्टिविटी में जो अल्डिहाइड्स की है ग्रेटर देन कीटोन्स, वाई। इस वाई का जवाब भी इसमें लिखा है, बताता हूँ। लेकिन अभी ये याद रख लें कि अल्डिहाइड्स की जो है वो रिएक्टिविटी, अल्डिहाइड ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं कीटोन्स के मुकाबले में। अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? ठीक है, वाई इसकी वजह देखते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि कीटोन्स की रिएक्टिविटी लोअर देन अल्डिहाइड्स। इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न यहाँ पर यह है कि इसमें लेस जो है वो स्टेरिक हाइंड्रेंसेस होती हैं। स्टेरिक हाइंड्रेंस का मतलब आपको पता है? हाइंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। स्टेरिक हाइंड्रेंस, कुछ रुकावट आ रही है क्या अल्डिहाइड के अंदर, इसमें जो है वो ज़्यादा लगे हुए हैं,
इज ग्रेटर देन कीटोन्स बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिंग हाइंडनेस। लेस अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? रुकावटें कम हैं। कौन सी रुकावटें? जिसको स्टेरिक हाइंड्रेंसेस कहते हैं, वो लेस हैं, कम हैं। किसके मुकाबले में? कीटोन्स के मुकाबले में। इसका जो है रिएक्टिविटी लो है। क्यों लो है? वाई मोर स्टेरिक हाइंड्रेंसेस। इसमें ज़्यादा जो है वो ये स्टेरिक हाइंड्रेंसेस होते हैं। अब ये स्टेरिक हाइंड्रेंसेस है क्या भला? ये भला है आर अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। जितने ज़्यादा लगे हुए हैं उतनी ज़्यादा रुकावट बन रही है, उतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पर स्टेरिंग हाइंड्रेंसेस का मतलब भी आर ही है, यहाँ पर आर कम है। आपको पता है ना अल्डिहाइड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर एच है और यहाँ पर आर है, तो कम आर, कम अल्काइल एराइल ग्रुप, लेस स्टेरिंग हाइंड्रेंसेस, मोर रिएक्टिव अल्डिहाइड, तेज़ी से रिएक्ट करेंगे, जबकि ये जो है वो स्लो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, लोअर देन अल्डिहाइड्स। वाई? मोर स्टेरिंग हाइंड्रेंसेस, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर याद है ना, ये वाला, ये आर आर, दोनों साइडों पर अल्काइल एराइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है भाई, आगे देखें आप। 3 हो गई। उसके बाद है ऑक्सीडेशन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा पॉइंट, ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऑक्सीडेशन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कीटोन्स का अगर हम देखें, कीटोन्स का इसमें जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है वो आसानी से नहीं होता। ठीक है, अल्डिहाइड में जो है वो आसानी से होता है। अल्डिहाइड में जो है वो, या हम ये कह सकते हैं कि अल्डिहाइड में जो है वो फास्ट होता है, फास्ट ऑक्सीडेशन होती है, जबकि कीटोन के अंदर जो है वो स्लो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। स्लो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस मैं ज़रा एक दफ़ा एक नज़र देख लूँ इसके अंदर। यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि मुझे भी आँख से एक जो है ना नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मुझे बार बार लेक्चर की तरफ देखना पड़ रहा है कि यार गड़बड़ नहीं हो जाए। बगौर ये वाली आई जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, तो इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ रहा है कि यार मिस्टेक ना हो जाए। ऑक्सीडाइज कार विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, अच्छा हाँ सही है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो कीटोन्स जो है इसमें स्लो ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। यहाँ फास्ट ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, फास्ट ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है। ये हेल्पर होते हैं असल में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन के एटम देने वाले होते हैं, ये ऑक्सीडेशन करवाने वाले होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाने वाले होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ये करवाने वाले हैं। तो अब ये करवाने वाले जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाने वाले हैं, ये भी 2 तरह के होते हैं, या तो वीक होते हैं या ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है वो कीटोन्स में स्लो होती है, इसलिए आप समझ जाइए कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, इसका तगड़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये स्लो से तेज़ हो जाए। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तो वैसे ही फास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो माइल्ड
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चलेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चलेंगे। माइल्ड से मतलब है वीक, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो भी यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है और पोटेशियम परमैंगनेट भी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है। ये रहा, पहले भी आ चुका है केमिकल रिएक्शंस में, आपने देखा होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा हमारे पास जो है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, KMnO4। ये मैंगनीज का आइटम है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो चलेंगे। कौन कौन से हैं, क्रोमिक एसिड भी है, टॉलेंस रीएजेंट भी है, फैलिंग सोल्यूशन भी है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी है। चार यहाँ पर बताए हैं। एक तो ये H2CrO4, ये है क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, ठीक है भाई, ये लें आप। अच्छा, ये वीक टॉलेंस रीएजेंट, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, ये अभी हमने टॉलेंस रीएजेंट अभी किया है हमने, वो जो टेस्ट कर रहे थे ना केमिकल टेस्ट, उसमें टॉलेंस रीएजेंट जो है ये हमने देखा था। अच्छा, फैलिंग सोल्यूशन को भी हमने देखा था, फैलिंग सोल्यूशन, वो जो सिल्वर मिरर टेस्ट वाला था ना, टॉलेंस रीएजेंट के ज़रिए हो रहा था। अच्छा, फैलिंग सोल्यूशन जो है ये भी क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा जो है वो बेनेडिक्ट जो है वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो क्रोमिक एसिड हो गया, टॉलेंस रीएजेंट हो गया, फैलिंग सोल्यूशन हो गया, बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो गया। चारों के चारों जो हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। क्यों, यहाँ पर फास्ट ऑक्सीडाइजेशन होती है, इसलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उनसे काम चल जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो होता है, इसलिए यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जैसे कि ये नोट कर लिया भाई। आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट इसके अंदर, रिडक्शन इनटू अल्कोहल। अब पहले ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमने देखा था, अब जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस देख लें। रिडक्शन इनटू अल्कोहल मतलब रिडक्शन का रिएक्शन होके अल्डिहाइड और कीटोन का अल्कोहल बनना। समझ में आ रही है बात? मुझे तो ये मतलब समझ में आ रहा है। आगे देख लेते हैं। बहरहाल क्या है यहाँ पर, एक हो गया हमारे पास अल्डिहाइड और ये हो गया हमारे पास कीटोन। अब रिडक्शन का प्रोसेस क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको आसान लफ्ज़ों में ले लें। वैसे इसकी दो और डेफिनेशंस हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन की दो और डेफिनेशंस हैं, लेकिन अभी वो तो नहीं बता सकता, वरना फिर बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। तो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, यहाँ पर स्लो रिडक्शन है, स्लो रिडक्शन है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स किसको कहते हैं, जो कि रिडक्शन का प्रोसेस करवाते हैं, जो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं, उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि स्लो जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस यहाँ पर होता है अल्डिहाइड में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास स्लो जो स्ट्रॉन्ग, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हमारे पास, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है,
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनके नाम भी लिख देता हूँ, वैसे ये आ चुके हैं पहले। सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने फर्स्ट टाइम सुना, इससे पहले मेरे ख्याल में किसी वीडियो में मैंने नहीं बताया। सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, फिर क्या होगा, ये अल्डिहाइड जो है, जब रिडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा तो ये अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल्स में। अच्छा, यहाँ पर कौन से अल्कोहल्स, इसका भी ज़रा ध्यान रहे, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल कौन से होंगे जिसके अंदर ये कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी अल्कोहल जिसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल जिसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्चरी अल्कोहल जो है वो नहीं होगा यहाँ पर, टर्चरी अल्कोहल में ये कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर तमाम हुआ आपका चैप्टर, ये नीचे टेबल दिया हुआ है। अच्छा, कीटोन्स के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं की गई, इसी का अपोजिट कीटोन भी होगा, ये बात जहन में रखें। अगर ये स्लो रिडक्शन है तो कीटोन के अंदर फास्ट रिडक्शन होगी, अब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर फास्ट रिडक्शन होगी तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, माइल्ड या वीक रिड्यूसिंग एजेंट से काम चल जाएगा यहाँ पर, और ये कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशंस जो हैं वो अल्डिहाइड की और कीटोन्स की हैं। भाई ये पेज नंबर 199 पे ये टेबल भी बना हुआ है, ज़रा इसको भी आप सुन लीजिए। एप्लीकेशन मतलब इनका यूज़ क्या है, अल्डिहाइड्स जो हैं और कीटोन्स का एप्लीकेशन नज़र आ रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मतलब, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर, तैयार करना, मेक बनाना, तैयार करना, प्रिपेयर करना, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अब इसमें आगे लिखा हुआ अल्डिहाइड्स जो हैं वो की इंटरमीडिएट का किरदार अदा करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अल्डिहाइड जो हैं ये की इंटरमीडिएट का किरदार अदा करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। आपको पता है केमिकल रिएक्शंस, अभी तक हम सारे केमिकल रिएक्शंस ही तो देख रहे हैं, हमने केमिकल रिएक्शंस में एक इंटरमीडिएट भी बनता हुआ देखा है, वक्ती तौर पे कोई जो तैयार होता है वक्ती तौर पे, और उसके बाद फिर अगले स्टेप में हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट बनती है। तो यहाँ पर अल्डिहाइड जो है वो इंटरमीडिएट का भी किरदार अदा करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके बगैर फाइनल प्रोडक्ट बनती नहीं है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये इंटरमीडिएट जो आते हैं ये वक्ती तौर पर हेल्पर होते हैं आपके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, बीच का स्टेप होता है। तो ये अल्डिहाइड्स हेल्प करते हैं उसके अंदर। कीटोन्स जो हैं ये बहुत सारे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी के स्टार्टिंग मटेरियल का किरदार अदा करते हैं। मतलब बहुत सारे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको अगर आप तैयार करना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं, तो स्टार्टर के तौर पे, ठीक है, ये कीटोन्स जो है अपना किरदार अदा करते हैं कि ये रिएक्शन स्टार्ट करवा दें। उसके बाद अगला जो एप्लीकेशन है फ्लेवर और फ्रेगरेंस का। फ्लेवर जायके को कहते हैं, फ्रेगरेंस खुशबू को कहते हैं, और जायके और खुशबू की बात किससे ताल्लुक़ रखती है, खाने पीने के आइटम से ताल्लुक़ रखती है। बिल्कुल, अल्डिहाइड और कीटोन्स खाने पीने में भी इस्तेमाल होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बाकायदा। तो ये जो है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, एरोमा कहते हैं स्मेल को, तो एरोमा स्मेल बड़ी अच्छी पैदा हो जाती है, टेस्ट जायका बड़ा अच्छा हो जाता है खानों के अंदर, ठीक है, अगर आप ये अल्डिहाइड्स उनमें डालें तो। चाहे आप जो है अब ये खाने के अलावा भी, ठीक है, इसमें हमारी कुछ मिसाल हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, कुछ वक्ती मसनूई तौर पे कुछ प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, जैसे कि वैनिलिन है और बेंज अल्डिहाइड है, ठीक है।
यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड फ्रेगरेंसेस इन द फूड, कॉस्मेटिक, परफ्यूम इंडस्ट्री। कीटोन्स जो हैं परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में भी, कॉस्मेटिक्स में भी, ठीक है। उसकी वजह वही है कि ये फ्लेवर जो है वो ये फ्रेगरेंसेस जो है इसका किरदार अदा करते हैं, बहुत अच्छी खुशबूयात होती हैं ये कीटोन्स की। फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन्स की तैयारी के अंदर अल्डिहाइड और कीटोन्स अपना किरदार अदा करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स का किरदार अदा करते हैं अल्डिहाइड, ठीक है। जैसे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, जैसे हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एंटी हिस्टामाइंस जो हैं ये भी ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनकी तैयारी में जो है ये अल्डिहाइड्स अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कीटोन्स जो हैं, कुछ कीटोन्स जो हैं वो बहुत सारे ये भी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा इसका, जैसे कि हमारे पास सॉल्वेंट्स में फॉर्मल्डिहाइड है। अल्डिहाइड एक जो है, कौन सा अल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड एज अ सॉल्वेंट जो है वो यूज़ होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में। दूसरी तरफ अगर कीटोन को देखें तो एसीटोन जो है वो बहुत सारे जो है वो केमिकल रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट का किरदार अदा करता है, एसीटोन कीटोन में। इसके अलावा एसीटोन का एक और काम होता है ख़वातीन से मुताल्लिक, नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश जो होती है उसको रिमूव करने के लिए भी जो केमिकल आप इस्तेमाल करती हैं उसके अंदर क्या है? एसीटोन मौजूद है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये हो चुका। अगला पार्ट सेल्फ असेसमेंट का है, 4 सेल्फ असेसमेंट हैं, सारे के सारे देखेंगे। उसके बाद MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।